तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर, या फिर तुम लोग बोलो भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला चैप्टर। और भैया आज की इसी वीडियो में हम इसे वन शॉट में खत्म कर देंगे, यानी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। और भैया अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और तुम उसे तभी डाउनलोड कर पाओगे जब तुम उसमें पासवर्ड डालो। और पासवर्ड कहाँ मिलेगा? पासवर्ड मिलेगा भाई वीडियो के बीच में, तो वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अब अपन लोग बात करते हैं विकास के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक आ गया विकास। विकास होता है क्या भैया? पहले से इंप्रूवमेंट होना, पहले से किसी भी चीज़ में बेहतर बनना, हम इसको ही विकास कहते हैं। ठीक है, चलो भाई अपन लोगों ने जान लिया कि भैया विकास का मतलब क्या होता है, पहले से किसी चीज़ में बेहतर बनना, तो हम उसको ही विकास कहते हैं। इसकी ये क्या होती है भैया? सतत प्रक्रिया होती है, चलती रहती है। इसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेंजेस रहते हैं, यानी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसके चरण आते हैं और एक क्रम में आते हैं, इसलिए हम इसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया कहते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक और नैतिक होते हैं, यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल और मॉरल, ये सब चीज़ें आती है। और उसके बाद साथ में इसमें भाई परिवर्तन क्या क्या चीज़ें लाती है भैया? हमारा जो पर्यावरण रहता है और हमारे आनुवांशिक गुण रहते हैं वो इसमें परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जैसे माँ बाप से कोई डिसीज़ मिल गई तो बच्चे का विकास कम होगा, इसी प्रकार से अगर अच्छा माहौल नहीं मिला तो बच्चे का विकास कम होगा, परिवर्तन ले आया। अब चलो भैया इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। भैया इसकी विशेषताएं बोल लो, तुम फीचर्स बोल लो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भाई डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तब भी, और जब वो बुढ़ा होकर उसकी मृत्यु होती है तब भी, तब तक भाई विकास चलता ही रहता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वूम से लेकर टूम तक चलती है। ठीक है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। जैसे डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होती है। यानी पहले बच्चा क्या करता है? रेंगना सीखता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है। ये क्या बताता है भैया? इसका एक क्रम होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होती है। ठीक है, पर हम उसके चरण का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बच्चा अभी बैठा है तो वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। इसका क्या मतलब है? हम उसके चरण का अनुमान लगा सकते हैं। वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट द स्टेज कि अगला स्टेज कौन सा है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेज, पर हम ये नहीं बता सकते कि वो किस दर से उस स्टेज में पहुंचेगा। जैसे मान लो भैया विकास जो रहता है वो पूर्व अनुमानित होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं वो किस चरण में आता है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं की वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि हर कोई अपने ओन पेस में अपना डेवलपमेंट होता है उसका, यानी हर किसी की दर, हर किसी का रेट जो रहता है डिफरेंट रहता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में समय लगता है, इसलिए वो उस चरण में पहुंचेगा, हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, पर कितनी दर से और कब तक पहुंच जाएगा ये हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी की दर अलग अलग होती है। बढ़िया भैया, अगली चीज में आते हैं अपन लोग। विकास जो रहता है वो इंटरैक्शनल होता है, डेवलपमेंट इज इंटरैक्शनल, यानी पारस्परिक होता है। यानी कि भैया इसमें जो रहता है इसमें जो है परिवर्तन कौन कौन सी चीज़ें लाती है? पहली चीज़ होती है भैया पर्यावरण। जो पर्यावरण रहता है वो बच्चे के सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करता है, और दूसरा होता है भाई अनुवांशिक गुण। ये दोनों ही बच्चे के जो विकास है ना उसे काफ़ी हद तक परिवर्तित करते हैं। तुम बोलोगे कैसे? माँ बाप से अगर कोई डिसीज़ मिल गई, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, परिवर्तन कर दिया ना, प्रभावित कर दिया सॉरी विकास को। दूसरा, अगर अच्छा माहौल नहीं मिला तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, प्रभावित कर दिया विकास को। दूसरा, विकास जो रहता है वो होलिस्टिक रहता है, सॉरी डेवलपमेंट जो रहता है वो होलिस्टिक रहता है, विकास समग्र होता है भाई। इसमें बहुत सी चीज़ें आती है, बच्चे का शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, भावनात्मक भी आता है, सामाजिक भी आता है, ये सब चीज़ें आती है। लोगों को लगता है भैया कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? लोगों को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित है, पर नहीं भाई, वो सिर्फ उसका एक आयाम है, बहुत से आयामों से मिलकर बना होता है विकास। ठीक है, चलो भैया अब इसकी ट्रिक देख लो भैया। ये ट्रिक क्या है भैया? इसकी ट्रिक है भैया निमोनिक भी देखेंगे। पहले आसान सी वन लाइन ट्रिक देख लो। विकास सतत चलता, क्रम से बढ़ता, अनुमानित होता, हर व्यक्ति अलग होता, दूसरों से जुड़कर निखरता। देखो ये थोड़ी लाइन टफ है, तुम निमोनिक बस याद रख लो। सत्क्रम पूर्व भिन्नंतर, सत्क्रम पूर्व भिवंतर, सत्क्रम पूर्व भिन्नंतर, सत्क्रम पूर्व भिन्नंतर। ठीक है, सत का मतलब सततता, क्रम का मतलब भाई सिक्वेंशियल क्रमबद्ध, पूर्व का मतलब पूर्व अनुमानित प्रेडिक्टेबल, भिन्नंतर का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता, और अंतर का मतलब होता है अंतःक्रियात्मक, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शनल होते हैं। चलो भैया तो अब लोग अगले टॉपिक में बढ़िया तरीके से जाते हैं कि भैया अगला टॉपिक क्या है। एक मिनट, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ
अब वर्क करके अगली बात करते हैं भैया हम विकास के आयाम के बारे में। भैया विकास के आयाम क्या क्या होते हैं? जैसे भैया विकास का पहला आयाम होता है भैया शारीरिक, दूसरा होता है भैया संज्ञानात्मक, तीसरा होता है भैया सोशल एंड इमोशनल, यानी तुम बोलो भावनात्मक और सामाजिक, और चौथा होता है भैया मॉरल और नैतिक। पहले इनमें जाने से पहले अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये शारीरिक जो रहता है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से ही संबंधित रहता है। कॉग्निटिव रहता है भैया सोचने समझने से संबंधित। सोशल और इमोशनल किससे रहता है? सोशल रहता है भैया हम अपने समाज के लोगों से किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से संबंध बनाते हैं, इससे संबंधित। इमोशनल होता है भैया हमारे भावों से संबंधित कि हमारे भावों के ऊपर कितना अच्छा नियंत्रण है। और मॉरल और नैतिक का मतलब सही गलत की समझ होना। तो चलो भाई चलते हैं अगले टॉपिक में, मतलब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये फिजिकल का मतलब होता है, नाम से पता चलता है शारीरिक होता है। शारीरिक विकास जो रहता है जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, बच्चे का अच्छा अपनी मांसपेशियों में नियंत्रण होना, मोटर कौशल का बढ़ना, ये सब चीज़ें किस में आती है भाई? शारीरिक में आती है। जो कोई भी भाई आकार, रूप और मोटर कौशल में परिवर्तन आता है वो आता है इसमें। ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियां, समन्वय यानी भाई कोऑर्डिनेशन, अपन इसे तालमेल ही बोल सकते हैं, तालमेल का विकास शामिल है। और इसमें चलना दौड़ना यानी हाथ पैर से संबंधित, या फिर तुम लोग बोलो भाई शारीरिक से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो शारीरिक विकास के अंदर आती है। बढ़िया भाई। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक की बात करते हैं। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव में क्या आता है भैया? चीज़ों को सोचना, समझना, अंडरस्टैंडिंग रखना, थिंकिंग करना, तर्क करना, रीजनिंग करना, लॉजिकली सोचना, मेमोराइजेशन करना, स्मृति होना और समस्या को हल करना। भाई ये सब कुछ किस में आता है भाई? संज्ञानात्मक में आता है। यानी सोचने समझने अपनी बुद्धि का जब जब प्रयोग करने की बात होगी तो विकास किस में आएगा भैया? वो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास, जैसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं, ठीक है, उसमें आता है। इसमें बच्चा नॉलेज लेता है, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बनाता है भैया, और वो नंबर पजल वजल सॉल्व करना सीखता है, ठीक है। इसमें सोचने संबंधित है। शारीरिक किससे संबंधित था गाइस? शारीरिक था भाई शारीरिक परिवर्तन से, हाथ पैर ये सब चीज़ों से। कॉग्निटिव किससे संबंधित है भाई? कॉग्निटिव संबंधित है सोचने समझने से, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल, यानी सोशल यानी सामाजिक और इमोशनल यानी कि भावनात्मक के बारे में। इसमें क्या होता है? लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर एंड बिल्ड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और उसकी वजह से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें बातचीत करना और दूसरों के साथ रिश्ता बनाने की बात होती है, ठीक है। इसमें आता है भाई कोऑपरेशन, शेयरिंग, अडेप्टिंग एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है भाई? पहले सामाजिक की बात करते हैं। सामाजिक में आता है आप किस प्रकार से समाज के लोगों से बातचीत करते हो, उनसे किस प्रकार के रिश्ते बनाते हो, और साथ में सामाजिक में और क्या आता है भैया? अपन लोग जो समाज के नियम है, कौन कौन से नियमों को अपना रहे हैं, ये भी सामाजिक का ही पार्ट होता है, ठीक है। जैसे प्लेइंग ग्रुप, टीम वर्क। मैं इंग्लिश वालों को बता देता हूँ भाई, इसमें अपन लोग क्या करते हैं भाई? इंटरेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के लोगों के साथ, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इसमें ये सब तो आता है भाई सोशल में। और साथ में सोशल में क्या आता है? वो सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी ने क्रिएट करी है, नॉर्म्स, उनमें से जिन जिन सोशल नॉर्म्स को अपन अडेप्ट करते हैं, जब अपन लोग सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो ये भी किस में आता है भैया? सोशल में ही आता है, ठीक है। अब भाई इमोशनल की बात करते हैं। इसमें क्या आता है भैया? अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना और बेहतर तरीके से नियंत्रण करना, और जब व्यक्त करना हो तब अच्छे से व्यक्त करना। इसमें मतलब होता है भाई भाव को अच्छे से प्रकट करना। देखो जब छोटा बच्चा रहता है भाई, वो हर चीज़ में रोता है, तुम्हें समझना रहता है इसको साले को भूख, मतलब अपन लोग को समझ रहता है कि उसको भूख लगी है, कि भैया इसको क्या लगा है, क्या ये गुस्सा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ को समझना अपन को पड़े। पर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है मुंह से ही बोल देता है रोने लगेगा, इसका मतलब भाई किसी ने पीट दिया, पेट में हाथ में लगा यानी इसे भूख लगी है। यानी अब और बेहतर तरीके से भाव को प्रकट करने लगता है वो। इसमें आत्मविश्वास, सहानुभूति, भावनात्मक संतुलन, ये सब चीज़ें आती है। तुम्हें क्या याद रखना है भैया? सोशल का मतलब क्या होता है भाई? समाज में किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और समाज के कौन से नियम जो है उसको अपन अपनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से भावनात्मक क्या है? भावों के ऊपर अच्छा नियंत्रण बनाना, उसे अच्छे से व्यक्त करना, ये सब चीज़ें किस में भावनात्मक में आती है। उसके बाद पढ़ते हैं भैया मॉरल में। भाई नॉर्मल बोल रहा हूँ भाई, मॉरल में क्या आता है भैया? सही गलत की समझ होना, यही मॉरल में आता है। अगर बच्चा बड़ा होते जाता है तो सही गलत की समझ होती जाती है, नैतिकता भी होती है। इसमें अपने हॉलबर्ग ने बहुत प्यारी थ्योरी दी है, उनकी थ्योरी भी आगे आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है भैया? सही गलत की समझ आना, चीज़ों को समझना, और एथिक्स को और वैल्यूज़ को रखना, यानी नैतिकता को रखना और मूल्यों को रखना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो भाई मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें डिटेल में जानना रहेगा तो भाई तुम्हारे लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई दी गई है इसी चैप्टर की, तो देख लेना उसको, खैर छोड़ो।
इसकी ट्रिक क्या होगी भाई, हम कैसे याद रखें? अब हमने यहाँ पे किन चीज़ों की बात करें भैया, ये सब क्या है भैया, ये सब है विकास के चरण बोल रहा, ये सब है विकास के आयाम। आयाम क्या क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक। इसको कैसे याद सकते हैं तुम? क्षमा भाषणा, क्षमा भाषणा। शा से क्या हो जाएगा भाई? शारीरिक, माँ से क्या हो जाएगा भाई? मानसिक, भा से क्या हो जाएगा? भावनात्मक, सा से क्या हो जाएगा? सामाजिक और ना से क्या हो जाएगा? नैतिक। क्षमा भाषणा, ये एक बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, क्षमा भाषणा। तो इससे तुम आराम से याद रख सकते हो भैया जो विकास रहता है उसके आयाम क्या क्या होते हैं। विकास के आयाम की ट्रिक है क्षमा भाषणा, ठीक है। तो चलो भैया अब अपन लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो अगले टॉपिक पे जाते हैं भैया बढ़िया तरीके से। तो अगली बार अब अपन लोग किस चीज़ की बात करें? अब अपन लोग बात करें विकास के तत्व की, या फिर तुम लोग कह सकते हो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के तत्वों की बात करते हैं भैया। तो विकास के तत्व क्या क्या होते हैं? विकास के अंदर ही आता है लर्निंग, लर्निंग के अंदर आता है भैया मैच्योरेशन, और उसके अंदर आता है भाई वृद्धि। चलो अब एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विकास के बारे में जानते हैं भैया। विकास क्या होता है भैया? विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। दूसरी चीज़, इसमें मात्रात्मक और साथ में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस जैसे कि हाथ कितने सेंटीमीटर बढ़ गया, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ गई, आपका वजन कितने किलोग्राम बढ़ गया, ये सब क्या भैया मात्रात्मक परिवर्तन है एस्पेक्ट से, क्योंकि अपन लोग इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं ना, इनकी एक क्वांटिटी वैल्यू जो है अपन दे सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर में हाइट का बढ़ना, वेट का किलोग्राम में बढ़ना, तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद है भाई गुणात्मक परिवर्तन, जैसे मान लो किसी का व्यवहार पहले से बेहतर हो गया, अभी पहले से जल्दी चीज़ों को समझने लगा, इसका अपने गुस्से में बेहतर नियंत्रण होने लगा, तो ये सब क्या भाई क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, या फिर तुम बोल सकते हो गुणात्मक है, अपन इनको मात्रा नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद करते हैं भाई वृद्धि की बात। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि में आपके सिर्फ हाथ पैर का बढ़ना, यानी आपका जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना, या शारीरिक विकास होता है, वही वृद्धि कहलाता है, ठीक है। ये मात्रात्मक बस होता है और एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि एक समय के बाद आपकी हाइट रुक जाती है, ठीक है। मैच्योरेशन क्या होता है? परिपक्वता क्या होता है? जब धीरे धीरे करके आपके आनुवांशिक गुण प्रकट होने लगते हैं, या फिर आपके हेरिडिटरी चेंजेस जो रहते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, तो वो किस में आता है भाई? मैच्योरेशन में आता है। लर्निंग या अधिगम या सीखना क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को सीखते हो और जिसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप पहले से बेहतर बनते हो, तो वो क्या कहलाता है भैया? लर्निंग कहलाता है, ठीक है, जिसे हम अधिगम या सीखना भी कहते हैं। चलो भैया ग्रोथ से शुरुआत करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में क्या होता है भैया? क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन, जिनकी मात्रा दी जा सकती है, और बेसिकली इसमें शारीरिक विकास की बात की जाती है, जैसे वेट का बढ़ना, ये बढ़ना, वो बढ़ना, तो ये सब किसमें आता है भैया? ग्रोथ में आता है, यानी अपनी वृद्धि में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है कहाँ तक? यानी ये केवल और केवल शारीरिक पहलू तक ही सीमित है, ठीक है। और अनलाइक लर्निंग भाई, इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंजेस इन बिहेवियर। देखो ग्रोथ में क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, आपका सिर्फ हाथ पैर का साइज बढ़ता है, ठीक है, बस। चलो भैया अगली चीज में आते हैं। अगली चीज आती है भैया लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब होता है? नई नॉलेज लेना या कोई नए कौशल को सीखना, नई कुशलता लेना, यानी भाई अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, नया ज्ञान लेना, और साथ में अपने कौशल यानी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, आपके दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू हो सकता है? या तो एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकता है, या तो प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है, या तो इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है, या तो भैया आपको क्या बोलते हैं उस प्रकार का अनुभव मिला है, या तो आपने मेहनत करे हो, या तो आप ऐसे लोगों से मिले हो जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो गया, ठीक है। ये क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहता भैया कि आप जो है सिर्फ क्लासरूम के अंदर जितना सीख ले, उसके बाद भी आप बाहर भी सीख सकते हो, या फिर कॉलेज ने जितना सिखाया आपने उतना सीख ले, नहीं, आप बाहर भी और सीख सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से परमानेंट चेंजेस आते हैं आपके व्यवहार में। जैसे आप कोई चीज़ सीख लेते हो तो उसके बाद आपका एक अलग रुतबा होता है, तो एक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपके अंदर, तो वो चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसको मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से काफ़ी हद तक, अगर मान लो आपको किसी ने बोला भाई तू कर सकता है, तो तुम जल्दी चीज़ें सीख जाओगे मोटिवेशन की वजह से। अगर आपको इन्वॉल्वमेंट वैसा मिल रहा है कि भैया सीखने वाला इन्वॉल्वमेंट है, हर कोई सीख रहा है वहाँ पे, तो तुम जल्दी सीख जाओगे। और हर किसी की अपनी दर रहती है, जिसको जितना समय लेना है ले ले। भैया तुम्हारे भाई ने भी एडिटिंग सीखने में बहुत समय लगाया था भाई, मेरे को तो 4-5 महीने लग गए थे थोड़ा बहुत ही सीखने में। अब ये खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। बस कुछ नहीं होता अधिगम का मतलब होता है नई नॉलेज लेना, नए स्किल लेना, जिसकी वजह से आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन स्थायी रहता है, यानी कभी बदलता नहीं है। अब आपका ऐसे ही हो जाएगा। प्रेरणा और आपका जो एनवायरनमेंट रहता है, आपका जो पर्यावरण रहता है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं जो रहती है भाई, इसमें परिवर्तन लाती है। बस इतना याद रखोगा, इस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद आती है मैच्योरेशन,
या परिपक्वता क्या होती है भैया? नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सोशल एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड एज ही ग्रो ओल्डर। यानी भाई धीरे धीरे करके जब आपके अनुवांशिक गुण रहते हैं वो प्रकट होने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं भाई परिपक्वता। यानी कि जब धीरे धीरे करके आपके जो हेरिडिटरी चेंजेस रहते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैच्योरेशन कहते हैं। ये इनेट प्रोसेस है, ये अपने आप होती है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि तुम सोचो कि नहीं मैं जल्दी परिपक्व हो जाऊं, मैं जल्दी मैच्योर हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। ये अपने आप अपनी दर से होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा किस में डिपेंडेंट रहती है भैया? हेरिडिटी में, अनुवांशिकता में और बायोलॉजिकल फैक्टर में, यानी जैविक 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 ही कुछ होगा यार, ठीक है। जैविक फैक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है भैया। इसको भाई हिंडर कर सकता है, इसके पेस को अपना इन्वायरमेंट पर इसे रोक नहीं सकता। अगर आपके माँ बाप की हाइट 6 फुट है तो आप भी 6 फुट के होगे ही होगे। हाँ, इन्वायरमेंट से हो सकता है कि भैया धीरे धीरे बढ़ रही हो, लेकिन आप 6 तक पहुँच ही जाओगे, ठीक है। अनलाइक लर्निंग जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता भैया। माँ बाप से मिले गुण हैं, एक समय के बाद दिखेंगे, नेचुरल टैलेंट कह सकते हो भाई तुम इसको, ठीक है। तो मैच्योरेशन क्या है? बस धीरे धीरे करके माँ बाप के दिए गए गुण जब विजिबल होने लगते हैं तो हम उसे मैच्योरेशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा अनुवांशिकता के ऊपर जैविक प्रक्रिया रहती है और ये अपने आप होती है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो चलो भैया आप लोग अपने आखिरी टॉपिक में आ गए हैं। आखिरी टॉपिक को बढ़िया तरीके से करके खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं भाई विकास के चरण क्या क्या होते हैं। आप लोग विकास के चरण में आ गए हैं। सबसे पहले होता है भाई इन्फेंसी, जिसे हम शैशविक अवस्था कहते हैं। अब शैशविक अवस्था या इन्फेंसी होती क्या है? तो ये भैया 0 से लेकर 2 साल तक, यानी जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके 2 साल तक की जो वर्ष रहता है, उसकी जो आयु रहती है, उसे हम इन्फेंसी वाला स्टेज कहते हैं, इन्फेंसी वाला या शैशविक चरण कहते हैं या शैशविक अवस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक रहता है भैया? ये रहता है भैया 3 से लेके 6 तक। बच्चा की 3 से लेके जो 6 तक की उम्र रहती है तब वो अपने अर्ली यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था में रहता है। लेटर चाइल्डहुड कहाँ से रहता है भैया? ये रहता है भैया 7 से लेके 12 तक। बच्चा 7 से लेके 12 तक मध्य बाल अवस्था में रहता है और 12 से लेके 19 तक वो अपने एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था में रहता है, ठीक है। अपन लोगों ने बात कर ली अब चरण की। अब एक एक वाह यार, मैंने ये तो नहीं डाला था, गलती में डल गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया अपने बढ़िया तरीके से इन्फेंसी स्टेज के बारे में या फिर शैशविक अवस्था के बारे में। तो भैया शैशविक अवस्था जो रहती है, इसमें बच्चे की जो विकास की दर रहती है वो बहुत ज़्यादा तेजी नाल रहती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। प्लस साथ में भैया इसमें उसका मोटर कौशल भी बढ़ता है। इसमें जो बच्चा रहता है ना, सेंसरी एक्सप्लोरेशन करता है, यानी अपने जो बेसिक सेंसेस रहते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, तुम बताना भाई हिंदी में क्या कहते हैं उनको। तो जो बेसिक सेंसेस रहते हैं, जैसे भैया अपना टच हो गया, स्किन हो गई, अपनी चमड़ी हो गई, अपनी आँख, अपने नाक, अपने कान, अपने नाक, ये सब, अपनी जीभ, ये सब क्या होता है? बेसिक सेंसेस होते हैं। इसके थ्रू वो जानकारियां लेता है और इसमें बच्चे के अंदर लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी रहती है, यानी वस्तु स्थायित्व की कमी होती है। यानी अगर बच्चू बोल रहा है, बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ नहीं रहेगी तो वो मानेगा भैया वो चीज़ होती च नहीं है। फोन दिखाए, फोन छुड़ा लिए और फिर छुपा दिए तो वो भूल जाएगा फोन जैसी कोई चीज भी थी, यानी लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी रहती है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा अटैचमेंट और ट्रस्ट बताता है। जैसे भाई वैसे ही मुर्गी का बच्चा निकलता है, वो क्या समझता है भाई ये मेरी माँ है, यानी बहुत ज्यादा अटैचमेंट और ट्रस्ट इसी टाइम पे बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा तेजी नाल रहती है इसमें क्या? ग्रोथ यानी विकास की दर। उसके बाद कहते हैं भैया आप लोग अर्ली चाइल्डहुड की बात। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें बच्चे के मोटर स्किल जो है ये बढ़ते हैं और इसमें बच्चा लैंग्वेज बहुत तेजी से यानी भाषा बहुत जल्दी से सीख जाता है। उसके अंदर इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की शक्ति बनती है। वो एनिमिज्म रखता है। एनिमिज्म यानी प्राणवाद क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनमें प्राण नहीं होता, बच्चे उसमें भी प्राण देख लेता है। जैसे साइकिल से गिर गया तो 2 साइकिल को 6 मिनट लगा दिए, बोले तूने मुझे गिरा दी थी। तो ये क्या बताता है? ये एनिमिज्म बताता है कि बच्चा ऐसी चीज़ में प्राण देख रहा है जिसमें होता ही नहीं है। इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है यानी अहम केंद्रतावाद होता है। अब इसमें अहम केंद्रतावाद का क्या मतलब होता है भैया? तो बच्चा ये समझता है कि वो जिस नज़रिए से चीज़ों को देखता है उसी नज़रिए से हर किसी को देखना चाहिए। अगर मान लो उसे आइसक्रीम पसंद है, उसके पापा बोलते हैं मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, तो बोलेगा पापा कितना अजीब है, आइसक्रीम किसको पसंद नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होता है? बच्चा अहम केंद्रतावाद में रहता है। वो समझता है भैया वो जिस तरीके से, जिस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है, उसका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखना, उसी पर्सपेक्टिव से हर कोई क्यों नहीं देखता। इसमें पीयर इंटरेक्शन करता है, वही अपने गुंडे वाली दोस्ती यारी चालू हो जाती है इसकी। सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद से चीज़ों के तर्क लेता है। जैसे तारे टिमटिमारे, क्यों टिमटिमारे? डांस कर रहे हैं वो। ये जो पेड़ है ये हिल क्यों रहा है हवा से? वो भी डांस कर रहा है। बच्चा अपने कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा बताता है। और इमोशनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे बच्चा जो है ना अपने इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छे से बता पाता है, अपने भावों को और अच्छे से प्रकट कर पाता है। भैया मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दे दो, भैया मुझे नींद आ रही, मुझे सोने जाने दो, ठीक है। पर हाँ, इसमें जो दर्द रहती है ना भैया, इन्फेंसी यानी शैशविक अवस्था से कम रहती है।
अब बात करते हैं भाई लेटर चाइल्डहुड के बारे में। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है भैया, एक स्टेडी ग्रोथ होती है। अब शैशविक अवस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था से कम होती है इसमें ग्रोथ, ठीक है। इसमें उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी मांसपेशियों के बीच में जो तालमेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब वो कोई भी स्पोर्ट सीखने लायक हो जाता है। अब देखो बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में आता है यानी मध्य बाल अवस्था में आता है ना, उसके लॉजिकल रीजनिंग चालू हो जाती है, यानी अब वो प्रॉपर तर्क देगा, वो लॉजिकल तर्क पूछेगा कि भैया इसके पीछे लॉजिक क्या है। उसके अंदर स्मृति की क्षमता बढ़ जाती है और कंजर्वेशन का आ जाता है भाव। कंजर्वेशन में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है, किसी भी चीज़ के एक आयाम को देखता है। जैसे अगर मान लो उसके सामने कोई लंबा आदमी, कोई छोटा आदमी, अब बड़ी जो छोटा आदमी है, जो हाइट में छोटा है, वो ज़्यादा उम्र का है, पर वो क्या बोलेगा, ये लंबा वाला जो आदमी है ना, ये ज़्यादा उम्र का आदमी होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाइट देख रहा है, वो बाकी चीज़ें नहीं देख रहा, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा है, यानी एक आयाम को देख रहा है और इसी से अपना कॉन्क्लूजन दे दे रहा है। क्या दे देता है? कॉन्क्लूजन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? निष्कर्ष दे देता है, ठीक है। इसमें भी भाई दोस्ती, यारी, कोऑपरेशन, फेयरनेस, एम्पैथी का भाव जाग जाता है बच्चे के अंदर, और भाई एजुकेशनल स्ट्रक्चर इसका बढ़ जाता है। अब उसकी प्रॉपर पढ़ाई होनी चालू हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एडोलेसेंस, यानी सबसे ज़्यादा डरावना स्टेज जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें भर भर के चेंजेस आते हैं। तुमने कल्पना भी नहीं करे होगे कि भाई तुम इतने ज़्यादा बड़े हो जाओगे, तुम्हारी आवाज़ के साथ ये सब हो जाएगा। इसमें जो एडोलेसेंस रहती है, इसमें भर भर के चेंजेस आते हैं और इसमें अचानक से विकास की दर जो है वो बढ़ जाती है। अब बच्चा बहुत तेज़ी से विकास करने लगता है। इसे हम प्यूबर्टी या किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें प्यूबर्टी या किशोर अवस्था हिट होती है। इसमें बच्चे की सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, जैसे लड़कों का पेरिस का साइज़ इंक्रीज़ होना, लड़कियों का ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होना, जेनिटल एरियाज में हेयर्स आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती है, यानी यौन परिपक्वता होती है और तीव्र विकास होता है, बहुत तेजी नाल होता है, ठीक है। कॉग्निटिव, अब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लायक हो जाता है, यानी अब तुम्हें उसे हर एक चीज़ ला के नहीं देनी पड़ेगी, वो मान लेगा। तुमने बोले एटम होता है, परमाणु से पूरी दुनिया बनी हुई है, बहुत छोटे, मान लिया, सीधा मान लिया, अब वो मानने में भरोसा कर लेता भाई। उसको हर एक चीज़ तुम्हें हाथ में ला के देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, यानी अब वो बहुत तीव्र तरीके से तर्क देना चालू कर देता है भैया। सोशल और इमोशनल, भावनात्मक, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश। अब यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं ना, इनके अंदर बहुत गर्मी रहती है। गर्मी तो भाई यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है कि नहीं यार, मैं मेरे माँ बाप के अलावा भी कुछ हूँ। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, मैं मेरे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मूड स्विंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोदशा परिवर्तन। बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है, एकदम से गुस्सा हो जाता है। देखो बहुत तेजी ना होता है। अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है भैया, एडोलेसेंस में लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चालू हो जाते हैं, ठीक है। मासिक कुछ होता है ना, मासिक ही होता है भाई, तुम हिंदी में बता देना क्या कहते हैं उसको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से खुश हो जाएगा, अचानक से दुखी हो जाएगा। आत्मसम्मान बढ़ जाता है भैया। अगर यहाँ पे किसी बच्चे का आत्म सम्मान को तुमने ठेस करने की कोशिश किया तो वो तुम्हें ढेर कर देगा, ठीक है। और क्या होता है भैया, इसमें करियर फोकस, यानी अब वो बहुत ज़्यादा करियर को लेकर सीरियस हो जाता है और बस अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। पर कुछ लोगों को फिर भी अभी भी अकल नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एडोलेसेंस के बारे में जान लिए, बहुत तेजी नाल परिवर्तन होता है और बाकी सब चीज़ें अभी अपन लोग आगे भी बात करेंगे। अब पहले आईएमपी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी रहती है, वस्तु स्थायित्व, मतलब क्या होता है कि भैया अगर कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है पर वो एग्जिस्ट करती है, वस्तु स्थायित्व। और वस्तु स्थायित्व की कमी होना है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब वो क्या होता है कि अगर मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है तो मैं मानता ही नहीं वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनिमिज्म, जिसको कहते हैं प्राणवाद। प्राणवाद का क्या मतलब होता है भैया, मैं ऐसी चीज़ों में प्राण देखता हूँ जो है नहीं। मान लो मेरा फ़ोन गिर गया तो मैं मेरे फ़ोन को ऐसा कर रहा हूँ, अरे भाई कुछ नहीं होता यार, मत कर मेरे को दुखी, जो मैं अभी भी खुद करता हूँ। ईगोसेंट्रिज्म, कैम केंद्रवाद, अहम केंद्रतावाद, वो ये मानता है मेरा दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का वो हर किसी का होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं भाई कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन संरक्षण का क्या मतलब, वो मतलब मैं सिर्फ एक ही आयाम में फोकस करूंगा, बाकी आयाम को इग्नोर कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन, यानी ऐसी चीज़ें जो मेरे सामने नहीं है, जिसको मैं देख नहीं सकता, और या फिर तुम लोग बोलो वो ठोस नहीं है पर फिर भी मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहीं पे तुम्हारा ख़त्म होता है, ठीक है भैया। तो आज की वीडियो, अच्छा निमोनिक देख लो यार, देखो देख खेल समझ पहचान। बच्चा क्या होता है भाई, देख से तुम शैशविक अवस्था याद रखोगे, क्योंकि बच्चा जो रहता है अपने बेसिक सेंसेस, यानी अपनी आंखें, नाक, मुंह से चीज़ों को समझते। तो देख से क्या हो गया, इन्फेंसी या शैशविक अवस्था हो गई। खेल, तुम्हें याद होगा मैं बताया बच्चा का खेल प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, मध्य बाल अवस्था,
प्रारंभिक बाल्यावस्था से समझ, बच्चे के अंदर समझ यानी लॉजिकल थिंकिंग कब डेवलप हो जाती है, लेटर चाइल्डहुड तक। और पहचान, पहचान का मतलब बच्चा खुद को कब जानने लगता है, अपनी अलग पहचान बनाते किशोर अवस्था में। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो भाई, देख, खेल, समझ, पहचान। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। ये वन शॉट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर तुम्हें भैया इसके प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, अगर भाई तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भैया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो देखना। बीच में पासवर्ड मिल गया होगा तो वीडियो को ध्यान से देखे होगे तो पासवर्ड डालना, बढ़िया तरीके से नोट्स ले लेना। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।